अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी टेस्ट की, एनटीएस नेट की या ई कैट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे सेशन की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज़रूर इसको करें क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को ई कैट के फुल लेंथ पेपर मिलेंगे। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट की डेट्स हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करना है, तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी आप लोगों के साथ में लास्ट डेज की स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ई कैट के लिए खुद को प्रिपेयर करना है इन लास्ट डेज के अंदर। सबसे पहले तो जितनी चीज़ें आपको पता है उनका ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। जितनी चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी बोर्ड के एग्जाम देते वक्त, अभी तक जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हुए, जो चीज़ आपको आती है एक दफ़ा उसका आपने लाजमी गो थ्रू कर लेना है। और कोशिश करें कि जो कोर कॉन्सेप्ट होता है टॉपिक का उसको समझा करें। अब फॉर एग्जांपल अगर डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक है तो उसमें बेसिकली उसने रिलेटिव वेलोसिटी का बताया हुआ है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज नहीं आएगा, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। तो इस तरह करके आप लोगों ने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना है, ना कि उसकी क्रैमिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने उधर आपके कॉन्सेप्ट चेक करने हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, इनको जरूर गो थ्रू करें। मैं आपको फिजिक्स के भी बता देता हूँ, मैथ के भी बता देता हूँ, केमिस्ट्री कंप्यूटर के भी बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो इसमें यूनिट डायमेंशन में से ये जरूर क्वेश्चन देते हैं, उनको अच्छे तरीके से देख लें। रिजल्टेंट वेक्टर्स हो के स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इनको भी चेक करना आप लोगों ने। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपसे चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, वो कार को लेके जा रहा है, रोप की हेल्प से रोप ब्रेक हो जाता है तो कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह करके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लें, उनकी मतलब जो उनके ग्राफ होते हैं उनकी शेप्स आपको पता होने चाहिए, कब कौन सा ग्राफ होगा। वर्क एनर्जी के मोमेंटम रिलेशंस ये आपको पता होने चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है पी स्क्वायर ओवर 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम कांस्टेंट हो तो एनर्जी मास का क्या रिलेशन है, मास कांस्टेंट हो तो एनर्जी मोमेंटम का क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर मोशन वाला कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। कॉन्टिन्यूटी थ्योरम को देखें, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने रख रहा हूं, मगर आपने कोशिश करनी है जितनी चीजें आपको आती हैं इन दिनों में सबका गो थ्रू कर लेना। डॉपलर इफेक्ट इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेक करना है आप लोगों ने। स्पीड ऑफ साउंड के लिए स्पीड के जो न्यूटन ने फार्मूलाज कैलकुलेट किए थे, स्टेशनरी वेव्स, यंग्स एक्सपेरिमेंट, थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लैब उसके एप्लीकेशन, कैपेसिटर्स हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह ये जो फोर्स एक्ट करती है मूविंग चार्जेस के ऊपर, इसमें से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है मैग्नेटिक फील्ड में तब भी फोर्स जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए, एंटी पैरेलल जाए तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो एक्ट करेगी। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं होता, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। इसी तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंजेस लॉ, ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से जरूर एक दफा गो थ्रू करें और इसकी क्रैमिंग नहीं करनी, उनको समझ लेना है। बाकी जो चीजें भी आपने पढ़ी हुई हैं उनको आप अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर रिवाइज करें। और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप चीजें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ भी आएंगी। अब इसी तरह मैथ के अंदर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर देख लें, परम्यूटेशन वाला, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला। और इसी तरह अब आगे नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम और उसकी सीरीज के रिलेटेड, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन एंड लिमिट। इसी तरह डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, कॉनिक सेक्शन और एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये दो चैप्टर्स आप लोगों ने सबसे पहले करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग के ऊपर मेन फोकस रखें क्योंकि प्रोग्रामिंग और इनके एप्लीकेशन जो होते हैं सॉफ्टवेयर के, ये आपको जरूर आने चाहिए ज्यादा, वो इसी में से आपको टेस्ट करेगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है। कौन से रिएक्टेंट मिलकर कौन किस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो ये केमिकल्स के नेम्स होते हैं, अमूमन ये ओर्स के नेम्स हैं, वो जरूर देख लें। तो आप लोगों की मैक्सिमम बुक की इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी पंजाब बोर्ड के पास्ट पेपर्स अगर हो सके तो उनका एक दफा गो थ्रू कर लें। तो ये एक सारा लेआउट है, आप मतलब इन टॉपिक्स को तो आप जरूर देखें। बाकी जो चीजें आपने एक दफा पढ़ी हुई हैं उनका भी गो थ्रू करें। कोशिश करें कि इन दिनों में मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस रखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है कोशिश करें कि कुछ एमसीक्यू जरूर गो थ्रू कर लें। और अगर आप लोगों को ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यू चाहिए तो आप लोग जो मैंने स्टार्ट में कॉन्टैक्ट नंबर बताया था वहां पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि एक दो ई कैट पैटर्न पे फुल लेंथ पेपर भी इस चैनल में आपके साथ शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।